Hello guys, welcome back to my channel. I am Ruchi Nagar. Here हम यहाँ पे क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे हम आज आज के इस एपिसोड में हम कितना पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे उसके कोर कॉन्सेप्ट की, उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड अनदर वन पॉइंट ऑल्सो दैट इज इम्पोर्टेंस। मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिले ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, वहाँ पे चेक कर रहे हो कि भाई व्हाट इज मैन, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि हम मैनेजमेंट मैनेजमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट है क्या चीज़। ठीक है, इसके एक सिंपल सी अगर इस वर्ड्स को एक छोटे से शब्दों में समझे तो इसका अर्थ हो जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ मैन। देखो, इसमें एक वर्ड लगा है मैन, यानी कि इस मैन को जो मैनेज करेगा दैट इज मैनेजमेंट। ओके, अब मैन कौन? हम आपको पता है कोई भी अगर कंपनी होती है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय को कोई ना कोई तो हैंडल करेगा ना, कोई ना कोई तो उनको मैनेज करेगा। करने वाला कौन होता है? लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, मैनेजर। उसको कौन हैंडल कर रहा है? मैनेजर हैंडल कर रहा है। अब यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मैनेजर, ये सब हो क्या रहा है? ये एक्चुअल में इस सब का क्या मतलब? ये ही मैनेजमेंट है। अब मैनेजर यहाँ पे देखेगा कि क्या उसको करना है, कितना काम लेना है किससे, वो किसको कितना काम दे सकता है, दैट इज मैनेजमेंट। इवन मैनेजमेंट ऑफ टाइम, वो कितना मैनेज करता है टाइम को। ओके, यहाँ पे इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि ये जो मैनेजमेंट है ये इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। कि वो जो कोई भी चीजों को दूसरों से या फिर खुद उस काम को करना, वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim achieving goals effectively and efficiently। यानी कि कोई भी काम बिल्कुल इफेक्टिव और मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंट तरीके से करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम पढ़े कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके मैनेजमेंट के, तो देखो इसके होते हैं 3 एलिमेंट्स। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जितना भी मैं करा रही हूँ इसकी हेडिंग को आप एज इट इज याद कर लोगे कि एलिमेंट्स क्या है इसके। सबसे पहले आता है प्रोसेस। मतलब इसका मतलब है कि एक ये काम जो होता है ना मैनेजमेंट के अंदर, सारा एक सीरीज में चलता है, एक प्रोसेस में चलता है, कॉन्टिन्यूस होता है। लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाटसएवर, ये ना एक प्रोसेस होता है पूरा, जो एक कंप्लीट चेन में चलता है। और प्लान लास्ट स्टेप खत्म, कंट्रोल होते ही वापस प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है इफेक्टिवनेस। मतलब कोई भी काम को टाइम पे पूरा करना। ऐसा नहीं कि हमने एम बनाया है कि भाई हम 1 साल के अंदर इतना काम करेंगे और साल भर में हम कब कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इफेक्टिवनेस तो नहीं है। मैनेज करो ना चीज़ों को अच्छे से, डेट इज मैनेजमेंट। अब मैनेज करके कोई भी काम टाइम से पहले या टाइम पर कर देना, डेट इज इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे आती है इफिशियंसी। ओके, अब इफिशियंस का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। मतलब कोई भी काम जो तुम कर रहे हो पहले तो उसको टाइम पे करो, टाइम के साथ साथ कोशिश करो कि पैसा कम से कम लगे। मतलब हो सकता है ना, अगर आप भी देखते हो कि हम कोई भी काम करते तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसके कई चांस होते हैं कि इस तरीके से करके देखते, इस तरीके से करके देखते, जिसमें कम से कम कॉस्ट भी लगे। ठीक है, तो याद रखना इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ी एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये जो टॉपिक है ये अक्सर आता है एग्जाम में। ओके, क्या आता है कि भाई इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी जो हम 2 वर्ड पढ़ रहे हैं ये होते क्या है, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है कोई भी तरीके से इफेक्टिव, यानी कि फोकस करना है एंड रिजल्ट पे।
एंड रिजल्ट पे कैसे कि देखो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था इफेक्टिवनेस का जो मेन रोल है ना, मेन रोल ये है कि सारा काम इफेक्टिवली करना यानी कि टाइम से करके दे देना। तो इसका मेन एम तो यही है कि टू कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम, कि वो काम या कोई भी काम टाइम पे पूरा करना। ठीक, उसके बाद अगर बोले हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसके, जिसकी मैंने अभी थोड़ी 1 साल वाला बताया था, लेकिन यहाँ पे है कि प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स बाय डेडलाइन इवन इफ एक्सपेंस आर हाई। अब यहाँ पे तुम्हें पैसों की नहीं देखनी है कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं, बस नहीं, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि टाइम पे काम हो जाना चाहिए, चाहे पैसे ज्यादा दे के करो चाहे पैसे कम दे के करो, पर टाइम पे काम हो जाए। ओके, अब इफिशियंसी क्या होती है? अब इफिशियंसी का मतलब होता है कॉस्ट बेनिफिट, यानी कि पैसे कम से कम लगने चाहिए। अब तुम टाइम ले लो जितना मर्जी लेना, पैसे नहीं लगने चाहिए। ठीक है, तो टू मिनिमाइज कॉस्ट और ऑप्टिमम रिसोर्सेज, यानी कि कोई वेस्टेज मत करो। प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स मिनिमम रॉ मटेरियल एंड पावर, बस तुम्हें जो भी चीजें तुम यूज कर रहे हो ना वो मिनिमल करो। और अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पड़ती है कि इन दोनों को किस तरीके से वो बैलेंस कर पा रहा है, यानी कि वो टाइम को भी और कॉस्ट को भी दोनों को देख के काम करेगा। वहां आ जाता है क्या, मैनेजमेंट। इसके क्या क्या फीचर्स है मैनेजमेंट की? तो मैनेजमेंट की फीचर्स है, सबसे पहले ये गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी चीज अगर हम मैनेज करने वाले हैं ना, तो हमें पता है कि हम क्यों मैनेज कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने अभी एग्जांपल ले रहा 1000 यूनिट्स, अगर मुझे पता है ना कि मुझे इस मंथ के एंड में 1000 यूनिट्स निकालनी है, 1000 यूनिट्स निकालने के लिए मैं पहले से ही अपना एक गोल प्रोसेस बना दूंगी, गोल क्रिएट कर दूंगी। दूसरा है ऑल परवेसिव, यानी कि ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है तुम्हें कंपनियों में ही देखने को मिलेगा, नहीं, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, आपके घर में, परिवार में, कहीं भी देख लो। एक मैनेजमेंट हर जगह होता है। हम अपने घर को किस तरीके से चला रहे हैं, डेट इज मैनेजमेंट। मम्मी अपने किचन को कैसे संभाल रही है, डेट इज मैनेजमेंट। पापा अपने इनकम को कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट। इवन आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो, टाइम निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए, स्कूल भी जा रहे हो, फिर ट्यूशंस भी जा रहे हो, फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, डेट इज ऑल्सो मैनेजमेंट, ये आपका मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि मैं इसमें नाम लग गया मैनेजमेंट है तो भाई एक ही चीज को लेकर, नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतना भी आसान नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे आप अपने मैनेज कर रहे हो काम को भी, गोल टास्क भी करने हैं, प्लस अगर तुम कोई कंपनी चला रहे हो तो तुम्हें लोगों को भी मैनेज करना है। उसके अलावा जो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, ये सब भी तो मैनेज करना है ना। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने का जो प्रोसेस है ये मल्टी डायमेंशनल है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एंडलेस है। ठीक है, कैसे कि इट इज अ नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म साइमल्टेनियसली बाय ऑल मैनेजर्स, ये सारे मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म होता ही रहता है। जिसकी परचेज डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस चलाता है, ये सेल्स अपना चलाएगा, ये सॉरी चलता ही रहने वाला है। ये ग्रुप एक्टिविटी, अब ऐसा नहीं है वो मैनेज कर रहा है तो खुद कोई मैनेज करता रहेगा, नहीं, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है टीम की। ठीक है, टीम वर्क होना जरूरी है, तभी जब टीम वर्क होगा वो कोऑर्डिनेट करे एक दूसरे का, और तब जाके कोई भी मैनेजमेंट होगा। लाइक अगर तुम्हारे पापा पैसे कमा के ला रहे हैं तो वो पैसे ना तब भी तुम लोग महीने तक चला पाओगे जब आप लोग भी समझोगे कि पापा कितना कमा रहे हैं। अगर पापा कम कमा रहे तो हमारा खर्चा भी कम होगा। ठीक है, अगर पापा ज्यादा कमा रहे तो हम उसी हिसाब से खर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि पापा 10,000 कमा रहे हैं और हम खर्चा कर रहे हैं एक ही दिन में 15,000 का, 20,000 का, ऐसे नहीं होगा। तो वो ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट। फिर आता है डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शन क्या है कि भाई ये चेंज होते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है अब तुमने जो प्रोसेस जो तरीका आज अप्लाई कर लिया है वो फिर दोबारा मतलब आगे भी सेम ही प्रोसेस चलेगा, नहीं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कैसे होंगे?
कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। लाइक जैसे जो इकोनॉमी में कैसी सिचुएशन, अगर इकोनॉमी हाई की रेट कैसी जा रही है, सोशल एरिया, सोशल जो है इन्वायरमेंट वो कैसा है, लीगल इन्वायरमेंट, कोई नया रूल तो लगा नहीं गया, टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है, तो ये सब चीज़ भी हमारे मैनेजमेंट को इफेक्ट डालती है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंटेंजिबल फोर्सेस। ठीक है, हम इसको देख नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट एक वास्ट प्रोसेस है, हर जगह है, हर कोई कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको देख नहीं सकते हैं। हाँ, ये क्यों? क्योंकि ये एक इंटेंजिबल है। इट प्रेजेंस कैन बी फील्ड, इसकी प्रेजेंस तुम फील कर सकते हो थ्रू ऑर्डर लाइन, टारगेट, मैट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, सब चीज से, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं। ओके, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, तुम्हें जो समझ में ना आए आप उसके मुझे कमेंट लिख सकते हो, मैं उसको दोबारा से आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, अदरवाइज मैं शॉर्ट वीडियो हर एक टॉपिक के ऊपर जो भी नहीं आता है, जो भी आपकी क्वारी है, आप मुझे लिख दो, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसे। अभी हम करने वाले क्या, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का आता है कि टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। अभी क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है कि जो उसके पास तो ह्यूमन है हम और मटेरियल है, ये सब चीजें हैं, तो उन चीजों को ठीक से और अच्छे से क्या करेगी, यूज करेगी। कैसे? सर्वाइवल। अब सपोज करो हम अपना एक नया बिजनेस खोलने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले ना हम सोचेंगे कि भाई हम ना बस किसी तरीके से सरवाइव कर जाए, आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे। जब हम सरवाइव कर जाएंगे मार्केट में, क्रिएट लाइक मैंने नया चैनल खोला है, सबसे पहले मैं ये नहीं चाहूंगी कि मुझे प्रॉफिट आने लगे या फिर मेरी ग्रोथ हो जाए, नहीं, मैं ये चाहूंगी मैं इस यूट्यूब के ऊपर ना सरवाइव कर जाऊं बस। आप लोग मुझे पसंद करो, मुझे देखना स्टार्ट करो। जिस दिन आप लोगों ने मुझे देखना स्टार्ट किया, उस दिन मैं सोचूंगी यार अब तो बहुत दिन हो गया है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट आने लगे। जब मेरी थोड़ी सी इनकम होने लगेगी, फिर मेरी और नीड बढ़ेगी, फिर मैं सोचूंगी अब मेरा ग्रोथ हो जाए। ठीक है, अब मैं अपने बिजनेस को क्या कर दूं या फिर अपने यूट्यूब को क्या कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, मतलब इंक्रीज इन सेल्स हो जाए, एम्प्लॉयज मैं किसी को और को भी एम्प्लॉयमेंट में रख दूं। फिर मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर मैं क्या पता स्मार्ट बोर्ड खरीद लो, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सर्वाइवर आता है, फिर प्रॉफिट आता है, फिर हमारी ग्रोथ आती है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अगर कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपनी सोसाइटी को देख के करना होता है, लाइक क्रिएटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी काम कर रहे हो सोसाइटी के बेनिफिट को करो। दूसरा, जो काम होगा इको फ्रेंडली, यानी कि जो भी तुम प्रोडक्शन का मेथड इस्तेमाल करने वाले हो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दो तुम वीकर सेक्शंस को जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो तो। और ऑफरिंग गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस, यानी कि जो भी तुम सामान दे रहे हो ना उसको अच्छे प्राइस पर गुड क्वालिटी का सामान दो। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारे पर्सनल। देखो, कंपनी की अपनी सेटिस्फेक्शन नीड्स होती है, हम लोगों की अपनी होती है। ओके, तो हमारी नीड में क्या आता है पर्सनल में, कि हम सेटिस्फाई करें एम्प्लॉय को, हम एम्प्लॉय को क्या करें, सेटिस्फाई करें। हम उसको बोले कि ठीक है, जो भी तुम्हारी नीड है, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव सैलरी रखे, पर ऐसा नहीं है तुम छोटे से लेकर बड़े तक सबकी सेम सैलरी रख दोगे, नहीं, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए ताकि वो लोग काम अपना अच्छे से कर पाए। गुड और सेफ वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी दे ग्रोथ और प्रमोशन की। ऐसा ना हो कि हम उनको ग्रोथ और ऑपरेशन इनके लिए अपॉर्चुनिटी ना दें, हमें इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी देनी होगी उनको। ओके, और हमारा लास्ट टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
ठीक है, तो ना, तो हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये क्या करता है, मदद करता है ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में। उसके बाद ये इंक्रीज करता है इफिशियंसी, हमारी कंपनी की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है कि हमारे प्रोडक्शन में कम से कम कॉस्ट लगे। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, इससे जो हमारे डायनेमिक एरिया है वो जो चेंज हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दे। हेल्प टू एम्प्लॉय टू अडेप्ट मार्केट चेंज विलिंगनेस, ठीक है। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। डेवलपमेंट इन सोसाइटी, ये क्या करता है, डेवलपमेंट जो सोसाइटी के हैं उसमें भी हमारी हेल्प करता है उनको लेने के लिए। उसके बाद नेचर ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्ट, ये एक टॉपिक है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके बाद थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है, एंड ऑल्सो कमेंट एंड लाइक। और उल्टा लिख दिया ना, पहले लाइक करना था फिर तुम सब्सक्राइब कर लेना, देन कमेंट करना, जो भी है करना। और जो भी आप लोगों के व्यूज है, जैसे भी व्यूज है, मुझे आप अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। मैं जैसे भी होगा मैं आपकी सबकी क्वारी लूंगी, पर मेंबर की क्वारी लूंगी जो जो मुझसे क्वेश्चन करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।